हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था रिज़र्व से रिलेटेड, आज उसका एक एग्जाम्पल करेंगे कि कौन कौन से रिज़र्व्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर डेबिट है तो कैसे करेंगे, क्रेडिट है तो कैसे करेंगे, और जो रिज़र्व्स हमारे लायबिलिटी साइड में दिए हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एसेट साइड में जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह दिए हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका अनुपात 3:2 है। वे एम को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। फर्म का चिट्ठा निम्न। बैलेंस शीट हमारी दी है। सामान्य संचय 15,000 का दिया है। लाभ हानि खाता 9,000 दिया हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि 6,000 दिया है। लाभ हानि खाता डेबिट जो बैलेंस है वो 8,000 दिया है। प्रारंभिक व्यय 500 दिया है। अब यहाँ पे हमने लाभ हानि खाता क्रेडिट और डेबिट दोनों लिख दिया है, लेकिन समझाने के लिए लिखा है। एक क्वेश्चन में लाभ हानि खाता डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने ये जो रिजर्व दिखाए थे, देखिए, निम्नलिखित संचय साझेदारों के पूंजी खाते में बांटकर लिखे जाएंगे पुराने अनुपात में और क्रेडिट में। रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंटिजेंसी रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, ये हमारे क्रेडिट साइड में दिए। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी साइड में दिए, और इनको हमें क्रेडिट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, किस अकाउंट में जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये किस अकाउंट में जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कहाँ जाएंगे? डेबिट में जाएंगे, और ये नहीं लिखने थे। ठीक, तो अब आइए, इन लिस्ट को आपने याद कर लिया होगा, तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें लिखनी है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखनी है, ये हमको पता चल गया। तो हमारे पास यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और एम। 3 पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर का हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। ए, बी और एम। पर्टिकुलर्स ए, बी, एम। पर्टिकुलर्स ए, बी और एम। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चीज़ें आती हैं वो तो एज इट इज़ लिखी जाएंगी। कैपिटल वगैरह जो जैसे लिखते थे वो हम ऐसे लिखेंगे। ये अगर चीज़ें आती हैं तो कैसे लिखा जाएगा? पहला हमारा दिया है सामान्य संचय 15,000 का, और ये जो बैलेंस शीट है ये हमारी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, पुरानी बैलेंस शीट दी है, ये किसकी है? ए और बी की। तो यहाँ पे एम से कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मेरा दिया है सामान्य संचय, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे लायबिलिटी वाला संचय बाई जनरल रिजर्व। अब इसको बांट के दिखाना है, तो बांट के दिखाने का मतलब 15,000 को 3:2 में हमको बांटना है। तो जनरल रिजर्व हम बांटते हैं 15,000, ए का हिस्सा इसमें और बी का हिस्सा, इंटू 3/5। 15,000 इंटू 2/5, 9,000 और 6,000। तो हम ए में लिख दें 9,000 और बी में 6,000, एम में कुछ नहीं, क्योंकि ये सारे जितने रिजर्व्स हैं ये पुराने पार्टनर के हैं। दूसरा है लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष 9,000 का, इसी तरह इसको भी लिख दें बाई P&L अकाउंट। 9,000 को 3:2 में हमको बांट के दिखाना है, ए और बी। 9,000 गुणे 3/5, 9,000 गुणे 2/5,
तो ये आ जाएगा 5400 और ये आ जाएगा 3600। 5400 3600। इसके बाद दिया हुआ है कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये हमारी ना डिस्ट्रीब्यूट करने वाली लिस्ट में ऐसी मदें जो साझेदारों के पूंजी खाते में नहीं लिखी जाएंगी। तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना, इसको हम न्यू बैलेंस शीट में जैसे ये लिखा है वैसे ही लिख देंगे। अब लाभ हानि खाते का डेबिट शेष यहाँ पे दिया है, तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8000 दिया है, 8000 को 3:2 में कैलकुलेट करके बांटेंगे। 8000 इंटू 3/5 तो 4800 आ जाएगा, और 8000 इंटू 2/5 3200 आ जाएगा। तो 4800 और 3200। फिर दिया है प्रारंभिक व्यय, इसको भी लिख देंगे टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 500 के दिए हुए हैं, 500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 300 और 200। इस तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके लिखा जाएगा। इसका टोटल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और भी चीज़ें आती हैं। ये एक एग्जाम्पल था जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन से रिजर्व्स और कौन से प्रॉफिट लॉस के बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखे जाते हैं। ठीक है। अब एक दो रिजर्व ऐसे हैं जो स्पेशल, जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें नंबर 1 है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन दोनों का ट्रीटमेंट हमको अलग से पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है? ऐसा फंड जो हमारे फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों की कोई दुर्घटना के लिए बनाया जाता है, तो उनकी क्षतिपूर्ति इस फंड से करी जाती है। अगर उनको कोई हानि होती है, उनका कोई भी दुर्घटना उनके साथ घटित हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस फंड से पैसा निकाल के उनको दिया जाता है। तो अब जो हमारी बैलेंस शीट होगी उसमें इस प्रकार से लायबिलिटी साइड में लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है। लायबिलिटी साइड में हमारा लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000। इस तरह की वैल्यू हमारी लिखी होगी 80,000। तो ये हमारी एक छोटी सी बैलेंस शीट थी जिसमें एक आइटम लिखा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से 80,000 रुपये का। अब हमें 3 कंडीशन हमारे पास आ सकती हैं क्वेश्चन में। ठीक है। नंबर 1, कोई भी समायोजना न दी गई हो। पहली तो कोई भी समायोजना न दी गई हो। दूसरा, समायोजना में
कर्मचारी क्षतिपूर्ति फंड का दायित्व निर्धारण चिट्ठे में दी गई रकम से कम किया गया हो। और तीसरा, चिट्ठे में दी रकम से और तीसरा पॉइंट है चिट्ठे में दी रकम से ज़्यादा किया गया हो। ज़्यादा किया गया हो, यहाँ पे कम किया गया हो। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन आ सकती हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिलेटेड। अब हमको इसको करना क्या है, मान लो यहाँ पे जो मूल्य लगाया गया वो लगाया गया है 65,000 और यहाँ पे जो मूल्य लगाया गया है वो लगाया गया है 1,00,000। अब हमको करना क्या है, केस नंबर 1, अगर कोई भी समायोजना नहीं दी गई, केस नंबर 1, यदि कोई समायोजना नहीं दी गई है तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति फंड को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बाँट कर क्रेडिट पक्ष में उनके पूंजी खाते में दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो कोई हमने एग्जाम्पल लिया उसमें कोई भी समायोजना नहीं दी गई। तो अब क्या करना है, हमको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनता है, और यहाँ पे लिख देना है बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और 80,000 को यहाँ पे बांट के लिख देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम पुराना ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करें, ए और बी 3:2 में थे, तो 80,000 इंटू 3/5 और 80,000 इंटू 2/5 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करके
लिख दिया जाएगा। तो एक जगह आ जाएगा 48,000, एक जगह आ जाएगा 32,000। इसको उठा कर लिख देंगे 48,000 और यहाँ पर 32,000। ठीक, इस तरह लिखा जाएगा केस नंबर 1 में। अब केस नंबर 2 में, समायोजना में कर्मचारी क्षतिपूर्ति फंड का दायित्व निर्धारण चिट्ठे में दी गई रकम से कम किया गया हो। मतलब चिट्ठे में तो हमारा दिया गया था 80,000, और जो समायोजना है वो नीचे जो क्वेश्चन में लिखी है उसमें कहा गया कि अब जो हमारा दायित्व है वो हो गया है 65,000। तो देखो 80,000 था पहले, अब हो गया 65,000। कितना कम हो गया? 15,000 रुपये कम हो गया। ठीक, तो 15,000 कम होने की वजह ये है कि ये जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति फंड है ये बनाया किसके लिए जाता है? कर्मचारियों के लिए। और फर्म में कर्मचारी कौन होते हैं? फर्म के पार्टनर। तो अब जब ये लाइबिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब इसमें से जो 15,000 रुपये कम हुए वो 15,000 दे दिए गए हैं पार्टनर्स को। ठीक है, और अब जो लाइबिलिटी है वो हो गई 65,000। तो जब इस तरह का केस आएगा, केस नंबर 2 आएगा, जब लाइबिलिटी का अमाउंट कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है? अंतर को, जो हमारा अंतर है हमने जो कैलकुलेट किया था, उस अंतर को साझेदारों के पूंजी खाते में बांटकर लिख देना है। कैसे लिखना है केस नंबर 2 में? केस नंबर 2 में देखो, केस नंबर 2 में कह रहा है कि जो समायोजना वाला अमाउंट है वो हमारा नई दायित्व निर्धारण किया गया समायोजना में, वो कम किया गया, और जो हमारा अमाउंट बैलेंस शीट में दिया है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे अंतर देखना है हमको कितने का आ रहा है। अंतर 15,000 का। तो अब यहाँ पे हमको करना है वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 15,000 को बांटना है, क्योंकि जो पैसा कम हुआ वो दिया गया कर्मचारियों को। इस वजह से 15,000 इंटू 3/5, 15,000 इंटू 2/5, 9,000 और 6,000, 9,000 और 6,000, इस तरह लिखा जाएगा। और जो 65,000 की रकम है वो हमारी नई बैलेंस शीट में दिखा दी जाएगी। तो केस नंबर 2 में चिट्ठे की रकम तथा समायोजना की रकम का अंतर निकाल कर उसे साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष की ओर दिखाएंगे। ठीक है, केस नंबर 3 अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।